नमस्कार। ओम शांति। एक व्यक्ति था, अरबों खरबों का मालिक। इतने हीरे मोती जवाहरात, दुनिया के जितने कीमती रत्न होते हैं वो सब बड़ी बड़ी झोलियां भर के थी, लेकिन जीवन में सुख नहीं था, खुशी नहीं थी। और इस कलयुगी दुनिया में कहीं ना कहीं ये कमी हर इंसान के जीवन में खल रही है कि सब कुछ है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, मन को संतोष नहीं है। कई राजाओं, कई फकीरों, कई पुरोहित, कई गुरुओं के पास हो गया, लेकिन उसको वो सुख, वो चैन नहीं मिला। बहुत परेशान रहने लगा। कोई तो मार्ग बता दे ताकि मुझे सुख का एहसास हो। इतना धन है, पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, न बेटा न बेटी न परिवार में कोई, लेकिन सुख का एहसास नहीं। इतना सब कुछ है। उसको कुछ लोगों ने कहा, हम एक व्यक्ति को जानते हैं, एक गांव में रहता है। अगर तुम सुख की खोज करना चाह रहे हो तो उस व्यक्ति के पास चले जाओ, लेकिन उसके तौर तरीके बड़े अजीब होते हैं, पहले से बता दे रहे हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी रोग हो, शोक हो, कोई भी बात हो, वो हल जरूर कर देता है, लेकिन बड़े अजीबो गरीब ढंग से करता है। तो अगर तुम चाहते हो तो हम उसका पता बता दें। उसने कहा, मुझे बताओ, मैं दुनिया भर के सभी फकीरों, साधु, संतों, महात्माओं, पुरोहितों सबके पास जा चुका हूँ, लेकिन मुझे वो रास्ता नहीं मिला। उन्होंने बता दिया, फलाने फलाने गांव में ये नाम है उनका। अभी उसने अपनी सारे रत्न जड़ित जो भी थे, दुनिया भर के हीरे मोती मानिक, सारे 2 बड़ी बड़ी थैलियों में भरे और पहुंच गया वो गांव। पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो सामने झाड़ है, वहां पे झाड़ के नीचे बैठे। अपने घोड़े से उतरा, झाड़ के नीचे वो बैठे थे, उनके सामने दोनों थैलियां पटकी और कहा कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, सब कुछ है, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे पास ना हो, लेकिन सुख नहीं है, मुझे कोई रास्ता बताए। घोड़े को वहीं पे बांधा, और जैसे घोड़े को वो बांध रहा था, वो जो फकीर था उसने दोनों थैलियां उठाई और भागने लगा। व्यक्ति बोला, अरे साधु सन्यासी तो ऐसा नहीं करते, ये कैसे साधु कि मैंने दोनों थैलियां रखी? इनको तो वैराग्य होता है, दुनिया की चीजों से त्याग होता है, और मेरी दोनों अरबों खरबों की हीरे मोती की थैली लेके भाग रहा, वो भी उनके पीछे पीछे भाग रहा। आगे आगे महात्मा भाग रहे, पीछे पीछे ये व्यक्ति भाग रहा। अब महात्मा जी तो उस गांव को जानते थे, ये गली में घुसे, वो गली में निकले, वो गली में घुसे, वो गली में निकले। अब ये आदमी तो इतना पैसा था, कभी दौड़ा भी नहीं था, हाँफते 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 उसके पीछे दौड़ रहे, और उसके साथ साथ सारे गांव के लोग दौड़ रहे। लेकिन गांव के लोगों को उनका पता था कि उनका हर बार हर व्यक्ति के साथ अलग ही ढंग का तरीका होता है उसको ठीक करने का। तो सब लोग तो वाकिफ थे इस बात से, लेकिन वो व्यक्ति तो उनके पीछे पीछे भाग रहा। गली के ये गली से निकले, वो गली में, फिर वो चढ़ाई पे चढ़ गए, फिर वहाँ से नीचे उतर रहे, उनके पीछे भाग रहा। अरे मैं लूट गया, अरे मेरा सब कुछ चला गया, अरे मेरी जिंदगी भर की कमाई लूट गई, मैं क्या करूं? मैंने तो इसको महात्मा समझा था, ये तो धूर्त व्यक्ति निकला। देखो मेरी सारी जिंदगी की कमाई लेकर भाग रहा है। अरे कोई बचाओ, कोई पकड़ो, तुम लोग सब इतने सारे लोग हो, मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? सब लोग चुपचाप
करते करते 1.5-2 घंटे महात्मा जी भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, और आके 2-2.5 घंटे के बाद वही झाड़ के नीचे आए और वो थैली पटकी और झाड़ के पीछे खड़े हो गए। और वो व्यक्ति हाँ हाँ हाँफते हुए आया और वो दोनों थैली को उठाया और कहा, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया, कितना सुख मिल रहा है। और झाड़ के पीछे जो महात्मा जी खड़े थे वो निकल कर आए, देख रहे थे, कहा, अरे मूर्ख इंसान, ये सब चीज़ें तो तेरे पास पहले से ही थी, लेकिन तू कहा आके कि तेरे पास सुख नहीं है, तेरे पास खुशी नहीं है, तेरे पास आनंद नहीं है। और जब थोड़ी देर के लिए चीज़ तुझसे हट गई तो, और थोड़ी देर के बाद वही चीज़ मिल गई तो तू इतना आह्लादित हो रहा और भगवान से कह रहा कि हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि ज़िंदगी में सुख मिल गया, आज मैं आनंदित हो गया, मैं सुखी हो गई, ये सब चीज़ तो पहले से तेरी थी। यही हाल हम सबका आज जीवन में है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब तक वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो वैभव, वो नाम, वो शान, जो भी चीज़ है दुनिया भर की हमारे पास होती है, तब तक हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। जब वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, जब जो व्यक्ति हमसे दूर कहीं चला जाता है या इस दुनिया में नहीं रहते, तब रोते बैठते हैं। लेकिन जब तक वो हमारे पास होता है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, हम उसकी वो कदर नहीं करते। वही चीज़ वस्तुओं पे है, नाम मान शान पे है, वैभव पे है। जब तक हमारे पास होती हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चलते। कहते जियत देना कौरा, मरे बनाए चौरा। जीते जी कुछ नहीं करेंगे, माँ बाप को 2 टाइम खाना भी नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे भी तो बासा खिलाएंगे, और मर जाएंगे तो समाज को दिखाने के लिए उसके लिए बड़ी अच्छी वो बनाएंगे कि ये मेरे पिताजी की समाधि है, ये मेरी माँ की समाधि है, और उस पर बड़ी कीमती कीमती शॉल ले जाके उड़ाएंगे और हार फूल चढ़ाएंगे। जीते जी कभी एक गुलाब का फूल नहीं ला के दिए होगा, जीते जी जिंदगी में कभी एक शॉल उनको ठंडी लग रही होगी नहीं दिया होगा, फटी पुरानी जो थी वही दिया होगा। यही हमारे जीवन में घटित हो रहा है। जो चीज़ आपके पास है, हर चीज़ का, हर व्यक्ति का, हर उस चीज़ का जो आपके पास प्राप्त है, उसको वैल्यू दीजिए, उसको मूल्य दीजिए, क्योंकि वो उसी में खुशी है आपकी। लेकिन हम और की चाह में दूसरी तरफ भागते रहते हैं, और जब वो चीज़ चली जाती तो कहते इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता था, इससे अच्छा नाम, इससे अच्छी नौकरी, इससे अच्छा स्थान, इससे अच्छा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता था। अरे तो पहले क्यों नहीं उसकी वैल्यू कर ली? जब था सामने तब क्यों नहीं उसकी वैल्यू कर ली? जिंदगी में आज दुख का कारण यही है कि जो हमारे पास होता है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, और जब वो चला जाता है तो दुख करते हैं, उसके लिए रोते हैं, परेशान होते हैं। जीते जी सम्मान कर लीजिए, जीते जी मान कर लीजिए, जीते जी उस चीज़ का अभिमान कर लीजिए, गर्व करिए कि मेरे पास ये है, अच्छी नौकरी है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छे माँ बाप है, मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास अच्छा परिवार है, कितना अच्छा समाज है, मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है। जो कुछ है आपके पास उस सब के लिए उस ईश्वर का हर दिन सुबह शाम धन्यवाद जरूर अदा करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख है। दूसरी चीज़ जो है उसको आप नज़रअंदाज करके और दूसरी चीज़ के पीछे भागते हैं, और जब वो जो चीज़ थी वो चली जाती तब बहुत पछताते हैं। ऐसी गलती मत करिएगा। आशा है आप समझ गए होंगे। नमस्कार। ओम शांति।